एक गांव में राजीव नाम का व्यक्ति रहता था। वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक बड़ा नया घर बनवाऊं, जैसा घर दूर दूर तक किसी का ना हो। राजीव घर के लिए जमीन देखना शुरू कर देता है। गांव के बाहर उसे एक जमीन पसंद आ जाती है। उस जमीन पर एक पीपल का पेड़ लगा था। राजीव पेड़ देखकर सोचता है, इस पेड़ के होते हुए मेरा घर अच्छे से नहीं बन पाएगा, मुझे इसे हटाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद घर बनाने का काम शुरू हो जाता है। अब वो घड़ी आ गई थी जब उस पेड़ को काटना था। मजदूर उस पेड़ को काट देता है। पेड़ काटने के बाद जैसे ही मजदूर अपनी कुल्हाड़ी देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उस कुल्हाड़ी में खून लगा हुआ था। मजदूर को अच्छे से याद था कि पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी में ऐसा कुछ नहीं लगा था, तो अब कैसे आ गया। वो ये बात सबको बताता है, पर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। 4 महीने पूरे होने के बाद घर बनकर तैयार हो गया था। राजीव घर को देखकर काफी खुश था, पर उसकी खुशी कब तक टिकेगी ये किसी को नहीं पता था। राजीव फटाफट घर शिफ्ट कर लेता है। कुछ दिन तक सब अच्छा चल रहा था। एक दिन एक रात राजीव को सपना आता है। एक लंबा चौड़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है, तूने मुझसे मेरा घर छीना, अब देख मैं क्या करता हूँ। उस आदमी की शक्ल नहीं दिख रही थी। राजीव उसकी ये बात सुनकर घबराकर उठ जाता है। राजीव का माथा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसे बार बार उस आदमी की वही बात सुनाई दे रही थी। राजीव कुछ दिनों से बेचैन रहने लगा था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। आज रात फिर वो बिस्तर पर सोने के लिए जाता है। उसे नींद लगे थोड़ी देर ही हुई थी कि उसे एक सपना आता है। अपने सपने में वो देखता है कि उसका बेटा मरा हुआ उसे दिखाई देता है और उसके बेटे के पास में वही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। आदमी हंसते हुए कहता है, अब तेरी बारी है। यह कहकर वो आदमी अपनी खौफनाक शक्ल दिखाता है। यह देखकर राजीव चिल्लाकर उठता है। उठकर वो अपने बेटे के कमरे में जाता है, तो उसका बेटा अपने रूम में नहीं था। राजीव घबरा जाता है। वो उसे हर रूम में देखता है, पर उसका बेटा कहीं नहीं था। राजीव घर देखने के बाद बाहर निकल जाता है और थोड़े कदम आगे बढ़ाते ही उसका बेटा ठीक उसी जगह लेटा हुआ था जहां वो पीपल का पेड़ हुआ करता था, और जिस कुल्हाड़ी से पेड़ काटा गया था वो भी खून से सना हुआ वहीं पड़ा हुआ था। अचानक तेज हवा चलने लगती है। सामने से एक तेज रोशनी निकलती है। सामने से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल वैसा था जैसे राजीव को सपने में दिखाई देता था। वो आदमी अब राजीव के सामने आ जाता है और कहता है, ये तेरी आखिरी रात है, और हंसने लगता है। राजीव रोते हुए कहता है, मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो। वो प्रेत अचानक गुस्से में आता है और राजीव के शरीर में घुस जाता है। मानो अब राजीव का नियंत्रण अपने शरीर से हट चुका था। वो प्रेत राजीव के शरीर को उस कुल्हाड़ी से इतनी बार मारता है
कि राजीव की उसी समय मौत हो जाती है। और ये सब करने के बाद वो प्रेत राजीव के शरीर से निकलकर कहीं चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।